स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो इंसान स्वयं को समझना चाहता है। तो फिर वो इंसान गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा, वे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वे दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वे फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाए? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में राजू नाम का युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, लेकिन उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ गाय भैंस का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और राजू पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत का काम था। पूरे दिन काम करता तो थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अगर राजू को गांव का कोई भी व्यक्ति मदद के लिए बुलाता तो राजू कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। राजू अपने इस सिद्धांत का बहुत अच्छे से पालन करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना ज्यादा विश्वास करता था कि कोई बाहर का भी व्यक्ति उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का भी काम छोड़कर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर राजू को समझाने का प्रयास करती कि सबसे पहले अपने घर का काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों की मदद करने में लगे रहते हो। पहले अपने घर को तो संभालो, अपना घर तो संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हो। और जब ऐसी ऐसी बातें राजू के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा सा चुभने लगता था और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती थी। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो राजू अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां उसके गांव वालों की बात थी तो वे राजू के स्वभाव को जानते थे। वे लोग जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो राजू को बुलाते थे ताकि उन्हें कम काम करना पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले राजू के इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। समय बीतता रहा। एक दिन उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। राजू से जो सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ से बाहर था। इसलिए वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर ले जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जितनी जल्दी हो सके नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में पड़ सकती है। यह सुनकर राजू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। जब उसने वैद्य की बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी रामू के पास घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर लेकर जाया करता था। इसीलिए राजू के मन में विचार आया कि मैं रामू की घोड़ा गाड़ी ले जा सकता हूँ। मैं रामू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता,
तो वो भी मेरे काम को मना नहीं कर सकता। और यही सोचकर राजू घोड़ा गाड़ी लेने रामू के पास पहुंचा। लेकिन रामू बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो राजू की तो दूर की बात थी। जब राजू ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरा घोड़ा बहुत ज्यादा बीमार है, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएगा। 4-5 दिनों से वह कुछ भी नहीं खा रहा है, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी कैसे नगर तक पहुंचा पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर राजू परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब मेरी पत्नी इलाज के लिए बड़े नगर में वैद्य के पास पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे विचार लिए हुए राजू जब वापस आ रहा था तो उसने मन को विचलित करने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि रामू के घोड़े, जो रामू के अनुसार बीमार था और कुछ खा भी नहीं रहा था, उसी घोड़े को गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर राजू को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब राजू ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि रामू ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर राजू का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र रामू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये समय इस बार, इसलिए राजू वहां से चला जाता है और गांव में ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर वह रामू को दे देता है। रामू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद राजू अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो राजू यही सोच रहा था कि वो भी एक दिन था जब रामू की बेटी बीमार हो गई थी और रामू यहाँ पर नहीं था। तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा, उसकी देख रेख की, उसकी सेवा की थी। जितने दिनों तक रामू नहीं आया था तब तक मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया था। हाय, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया। उसने मुझे घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर राजू एक बुरी खबर देता है। वे राजू को बताते हैं कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर राजू दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन अब राजू के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अच्छा कर्म करने वालों का परमात्मा साथ नहीं देता है, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं। मैं इसका सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में घूमते रहते थे और इसी वजह से उसका मन संयस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को भी नहीं पता था कि राजू अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा के लिए एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वे राजू के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर राजू उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे सन्यासी, मुझे इस दुनिया से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने से क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो। संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और न ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर राजू कहता है, हे महात्मा, मैं दुनिया देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर राजू कहता है, हे महात्मा, मैं दुनिया देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है।
परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर लेते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उनमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखना होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती है, वो लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का एक भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ तो कल ये मेरी भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता होती है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के विचार को विस्तार दो। केवल एक ही प्रकार के लोगों के लिए मदद पेश मत करना। मदद उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र है जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि आज खाने के लिए बाजार से अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? मदद का हकदार सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता है। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से महंगी वस्तु मंगा कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और स्वार्थ जुड़ा रहता है, और हम अपनी भविष्य की योजना बनाकर उस इंसान की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तो भविष्य में ये इंसान मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करो। कभी भी एक इंसान को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा ये होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उसकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। और कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सब हम अपने समाज में और आसपास देखते रहते हैं। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि हमें अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। कई लोग अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने पहले चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में उनकी मदद नहीं करता तो दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस इंसान की मदद की थी और वो इंसान मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि सब ऊपर वाले की करनी होती है। खुद को ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ करवाने वाला, तो वो है उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती है। जब ये आस्था, ये विश्वास मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। चाहे हम आज इस सिद्धांत को ना समझ पाएं, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर यह एहसास जरूर होगा, जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। इसलिए सारी शिकायतें दूर कर दो, बस अपना कर्म करते जाओ, अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है।
इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने राजू को कहा कि तुम अपने गांव वापस लौट जाओ, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर राजू अपने बच्चों के साथ वापस अपने गांव लौट आता है। गांव में किसी को भी खबर नहीं थी राजू कहां पर गया था और क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने राजू के मुखमंडल पर एक अलग ही चमक देखी। दोस्तों, आपने पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी और समझी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें।